अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा है सेकंड लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स का, जिसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और जो इसके लिए हमने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है सी प्लस प्लस या जावा, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर को जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कल भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सी प्लस प्लस और जावा में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स का थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो जावा है वो सी प्लस प्लस का ही एक अपडेटेड वर्जन है या उसको देख के ही ये जावा को बनाया गया है। मगर हर लैंग्वेज की अपनी एक पावर होती है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाती है। जावा की जो पावर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, सिक्योरिटी है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बड़े अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और सबसे पावरफुल इसको बनाती है एंड्रॉयड इसलिए बनाती है क्योंकि हम हर किस्म के ऐप मोबाइल एप्लीकेशन जो वो एंड्रॉयड के अंदर चलाने के लिए हमें जावा को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कल हमने इसका जो बेसिक सिंटैक्स था वो हमने देख लिया, कंपाइलर का भी मैंने आपको बता दिया हम इस कोर्स में कौन सा यूज़ करेंगे। उसके बाद एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी जो है वो हमने बनाया कल, और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी जिसमें सिंपल आपने सिर्फ ये करना था कि प्रिंट करना था डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को। उम्मीद है कि वो आपने कर ली होगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने कोर्स को बढ़ाते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, एक पार्ट होता है कि कमेंट सेक्शन का। फॉर एग्जांपल कोई भी आप कोड करते हैं तो उसके आगे आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कोड मैंने क्यों लिखा, या इस कोड के लिखने की क्या वजह है, या ये कोड जो मैंने लिखा है ये क्या करता है। तो इससे ये होगा कि एक तो आपको, अगर आप एकेडमिक में हैं तो आपके टीचर को समझ आ जाएगी ये कोड क्या कर रहा है। अगर उसको थोड़ा सा आपका कोड नहीं लॉजिक समझ आ रही तो वो बहुत अच्छा तरीका है टीचर को भी बताने का। अगर आप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन आपने क्रिएट की है, आप किसी वजह से वहाँ से स्विच ऑफ कर जाते हैं, किसी और कंपनी में चले जाते हैं, तो जो नया डेवलपर आएगा अगर आपने कमेंट बाकायदा दिए होंगे तो उसको कोड को समझने में आसानी होगी और वो इजीली उस एप्लीकेशन को रीन्यूज और दोबारा बना सकता है। तो सबसे पहले उसके आगे हम चलते हैं कमेंट्स के अंदर कि कमेंट किस तरह आप जावा के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपने ये दो स्लैशेज जो है वो डालनी है, टेक्स्ट बिटवीन एंड द एंड ऑफ इग्नोर्ड बाय जावा, कि जब जिसके आगे भी ये दो जो वो स्लैशेज होंगी उसके अगले वाला जो कंटेंट है वो जावा का कंपाइलर जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो ऑटोमेटिकली कमेंट ही कंसीडर होंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करके देखता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने कमेंट देखा, इसकी जगह कोई जो है ना मुख्तस नहीं है, किसी भी जगह के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन है कोड की, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ कंटेंट इन स्क्रीन। मतलब कि ये वाला जो लाइन है वो क्या करती है कि कंटेंट को स्क्रीन में डिस्प्ले करवाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ डेवलपर के समझने, किसी और को बंदे को समझाने के लिए, या एजुकेशन के हवाले से आप किसी टीचर को गाइड करने के लिए कि ये मेरे कोड का जो है वो ये मतलब है। तो एक तो सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन का मतलब है कि हर एक लाइन को आप जो है वो अलग-अलग से डिफ़ाइन कर दो। और इसके अलावा कुछ जब आप बड़े लेवल का कोड करेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइंस का एक ही पर्पज़ होगा, मतलब कि पूरे का पूरा फंक्शन बना हुआ है मुख्तलिफ लाइंस के अंदर। फॉर एग्जांपल 10-15 लाइन है उसकी, तो उसमें उसको फिर सारा का सारा कमेंट करने के लिए मतलब कि 2-3 लाइनों में आपने समझाना है कि इसका क्या मतलब है। तो उसके लिए फिर हम मल्टी लाइन कमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। उसका थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। सिंटैक्स का डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये वाले आपने मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विद इससे स्टार्ट होगा और इससे स्टार स्लैश से स्टार से स्टार्ट होगा और स्टार स्लैश से एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि ये मतलब कि लंबा टेक्स्ट है, तो लंबे टेक्स्ट को आप फिर मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखते हैं। उसका ये आपने स्टार्टिंग पे ये लगाना है और ये आपने एंडिंग पे लगाना है, तो वो आपका कमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली मल्टी लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये उस जगह यूज़ होता है जिस जगह आपको ज़्यादा जो है वो मतलब कि बड़ी चीज़ लिखनी हो। ये नीचे इसकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ।
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, उसके अंदर ये चीज़ जो है वो मस्ट आएगी। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, इस कंसेप्ट का होना जो है वो एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वेरिएबल्स अपने अंदर एक, अगर कोई आपसे पूछे यार ये प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या है, तो आपने सिंपल अल्फाज में उससे ये बता देना है कि जिस तरह इंसान का दिमाग के अंदर कोई चीज़ स्टोर हो जाती है और वो इसको मतलब कि फॉर एग्जांपल एक वाक़या किसी ने मुझे सुनाया और मैं आगे उसको बयान करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे दिमाग में स्टोर हुआ जाके। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एक दिमाग होता है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपने किसी चीज़ स्टोर करवानी है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आप वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो कोई भी टेक्स्ट का डेटा है, किसी नंबर का डेटा है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, वो हर ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होंगी? वेरिएबल के अंदर। ये कुछ टाइप्स हैं वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर सिर्फ जो है वो हर तरह का डेटा स्टोर हो सकता है। ये टेक्स्ट भी स्टोर हो सकता है, इंटीजर भी स्टोर हो सकते हैं, बस ये जो है वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। अगर आपने स्पेशल फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोग्राम है वो डील ही नंबर से करता है, मतलब कि नंबर के अलावा आपने कोई और डेटा स्टोर ही नहीं करवाना, तो फिर आप डायरेक्ट इंट का इस्तेमाल कर लें। एक तो वो स्पेस जो है वो कम यूज़ करेगा और आपका प्रोग्राम जो है वो फास्ट चलेगा। इंट डेटा टाइप जहाँ पे भी आप देखें, आप समझ जाएं कि इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर होगी वो किस होगी, नंबर के फॉर्मेट में। और फ्लोट, ये जब आप मैथमेटिकल प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर आपको पॉइंट के अंदर अगर आंसर आता हो तो उसके लिए फिर आप फ्लोट डेटा टाइप लिखेंगे, तभी वो पॉइंट जो है वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो पॉइंट जो है वो डिस्प्ले नहीं करेगा। और चार जो डेटा टाइप है वो अपने अंदर करैक्टर्स को स्टोर करती है। फॉर एग्जांपल ए बी, कोई भी करैक्टर आपने स्टोर करवाना है तो वो 4 से स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद बूलियन डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसने ट्रू फॉल्स के अंदर जवाब देना है, मतलब कि ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही उसमें सेव करवानी है, तो उसके लिए फिर हम बूलियन के डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो इसके नीचे हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंटैक्स इसका सिंपल ये है कि वेरिएबल का नेम लिखना है आपने और उसके पहले उसकी टाइप मज़ीद ज़रूर डिफाइन करनी है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइप को कर देती हैं स्पेसिफाई, मगर जावा के अंदर आपको टाइप बतानी पड़ती है। उसके आगे आपने वेरिएबल नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी नाम, उसको आप वेरिएबल बना सकते हैं। उसके आगे आपने उस वेरिएबल के अंदर जो चीज़ स्टोर करवानी है, आगे इक्वल टू के आगे वो चीज़ आपने लिखेंगे, तो वो जो चीज़ है वो वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। जिस तरह के हम इस एग्जांपल को देखते हैं, इसी तरह ही आपने जो कल हम जो है वो जिस तरह हमने सिंटैक्स को देखा था, ये चीज़ तो आपने हर प्रोग्राम के अंदर लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। मगर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप मैंने बनाई, मतलब कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चीज़ हम स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने इधर करैक्टर्स को स्टोर करवा लिया, इसके आगे हम नंबर भी लिख लेंगे, फिर भी वो स्टोर है उसके अंदर। और स्ट्रिंग के अंदर नेम, मतलब कि नेम एक वेरिएबल बन गया और वेरिएबल उसके अंदर ये जॉन 1 2 3 जो है वो स्टोर हो गया। सिंपल आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, आप डायरेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं, मगर जब आपके पास ज़्यादा डेटा हो तो फिर आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जॉन 1 2 3, अब ये जो नेम है ये वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी है, जॉन 1 2 3। तो जैसे मैं इसको प्रिंट एलन करवाऊँगा तो वो नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमें सिंपल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये रनिंग, ये ऑनलाइन है इसलिए थोड़ी सी स्पीड स्लो है, वैसे तो इसकी स्पीड ठीक होती है अगर आप ऑफलाइन कंपाइलर के। आप ये देख सकते हैं कि ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मैंने लिखी, स्ट्रिंग का मैंने आपको बताया कि कोई नंबर और कैरेक्टर मिक्स अगर हो तो फिर आप स्ट्रिंग ही जो है इधर इस्तेमाल करें। अब हम जाते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसको, ये तो आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको कर सकते हैं। क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड माई नम ऑफ टाइप इंट एंड असाइन इट टू द वैल्यू 15। तो ये आपने अगर करना है सिंपल, आपने पहले डेटा टाइप इसकी डिफाइन करनी है। इंट मतलब कि मैंने नंबर्स को स्टोर करवाना है। माई नाम वेरिएबल का नाम, अगर क्वेश्चन में बताया हो किसी नाम का वेरिएबल आपने क्रिएट करना है तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर आपने उसी नाम का वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है। उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करनी है 15, तो इक्वल टू के आगे 15। सिंपल आपने उसको प्रिंट करवा देना। प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये तो हर जगह ही आएगा, मतलब कि ये इसका सिंटैक्स है। उसके ब्रैकेट्स के अंदर आपने माय नाम
लिख देना है तो जो माय नाम के अंदर वैल्यू होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। जिस तरह कि आप ये देख सकते हैं कि 15 जो है वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल इसमें ये चीज़ है कि अगर आप वेरिएबल को तो डिक्लेयर कर देते हैं, मगर आपके चाहते हैं कि मैं वैल्यू जब ज़रूरत पड़े तभी मैं इसकी वैल्यू जो है वो असाइन करूं, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। आप वेरिएबल को अलहदा डिक्लेयर कर लें और वैल्यू जो है वो अलहदा से असाइन कर लें। अलहदा से असाइन करने का मतलब ये है कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, फॉर एग्जांपल वेरिएबल पहले ऊपर डिक्लेयर कर लें, जिस जिस क्लास में ज़रूरत होगी उधर आप जो है उसको डिक्लेयर करके वेरिएबल को उसके आगे उसकी वैल्यू जो है वो आप असाइन करवा सकते हैं। अब आप ये ऑटोमेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको 15 वैल्यू जो है वो असाइन की हुई है, मगर जब दूसरी दफ़ा आप उसको मतलब कि असाइन करने लगेंगे वैल्यू, फॉर एग्जांपल 20 वैल्यू आपने असाइन कर दी मगर ऊपर आपने 15 असाइन की हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। मतलब कि वो वैल्यू पुरानी वाली नहीं, नई वाली जो वैल्यू है वो गिनी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो पहले से 15 है तो आप 20 कर दें, तो जाहिर सी बात है जब आप दोबारा उसको जो असाइन करेंगे तो जो नई वैल्यू साइन होगी ऑटोमेटिकली वही प्रिंट होगी। आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको चेंज भी आप करके देखें तो अपनी प्रैक्टिस तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं। पहले वैल्यू 10 असाइन है, उसके बाद मैं 30 कर देता हूँ, तो अब वैल्यू जो है वो 10 की जगह 30 ही हमें डिस्प्ले होगी। ये आप देख सकते हैं कि 30 वैल्यू इसको डिस्प्ले होगी। उसके बाद अगर आप कोई बंदा आपसे कहे कि यार नहीं मतलब कि मैं जो है वो 15 वैल्यू अगर बाद में कोई गलती से कोई और वैल्यू भी लिख दे तो वैल्यू 15 ही रहनी चाहिए, मतलब कि वैल्यू ओवरराइट ना हो, तो उसके लिए फिर हम वेरिएबल के आगे जो है वो जो डेटा टाइप है उसके आगे हम फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अब ये देख सकते हैं कि विल जनरेट एन एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल, मतलब कि जो वैल्यू मैंने एक दफ़ा दे दी वही फाइनल गिनी जाएगी, जो नई वैल्यू आएगी वो उसका एरर ही आएगा, वो वैल्यू उसको असाइन नहीं हो सकेगी। तो ये भी हम जो है वो जब हम अपना डेटा स्ट्रक्चर की जब प्रैक्टिस करेंगे, वो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ जो है वो बहुत जगह पे आप देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इंट को इस तरह आपने डिफाइन करना है। फ्लोट के अंदर आप मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, करैक्टर के अंदर जो है वो डी ए बी सी डी कोई भी वैल्यू आप आ सकते हैं। बूलियन के अंदर आपने ट्रू या फॉल्स को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। हाँ, अब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ये ऊपर वाली चारों को जो है वो इज इक्वल टू ये कामास के अंदर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो उसी तरह ही डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी स्ट्रिंग का मतलब है कि जो भी लिखा है वो डिस्प्ले करवा दो, सिंपल। तो उसके लिए फिर हम जो है वो स्ट्रिंग की डेटा टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। वेरिएबल अपन अपनी मर्ज़ी का कोई भी बनवा सकते हैं। तो जिस तरह आप ये देखेंगे प्रिंट एलन हेलो ये स्ट्रिंग है, उसके आगे नेम के अंदर जॉन है, तो ये आप मतलब ये तब यूज़ होता है जब आपकी वैल्यू चेंज होनी हो, मतलब कि आप चाहते हैं कि जब भी प्रोग्राम ये चले तो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज कर दे, पुरानी वैल्यू ना हो, तो उसके लिए फिर हम जो है वो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लस करैक्टर आप लगाएंगे ये दोनों को आपस में मिक्सअप कर देगा, मतलब कि जोड़ देगा इसको। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक फर्स्ट नेम के अंदर जॉन रखा, लास्ट नेम के अंदर जो है वो ये उसकी वैल्यू रखी, उसके बाद फुल नेम एक वेरिएबल और बनाया और इन दोनों की वैल्यू को फुल नेम के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, मतलब कि ये जो नाम है उसका। आपकी आवाज़ में मसला आ रहा है। आवाज़ में मसला आ रहा है, अब ठीक है जी अब ठीक। अच्छा, तो अब ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है वो सारी की सारी फुल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी और वो आपस में जुड़ जाएगी। इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। इसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मतलब क्या दिल मैंने किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाया है, लास्ट नेम अहमद मैंने किसी और नेम में वेरिएबल में स्टोर कराया है। अब दोनों को जो है वो मैं प्लस करके एक नए वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो फुल नेम वाला जो है वो उसी तरह ही डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि आप के ये एक ऐसा ही उस सिनेरियो में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आपने दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं,
तो उन वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा शो करवाना है, तो उस सिनेरियो में फिर हम जो है वो ये प्लस का करैक्टर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये भी उसी तरह ही वैल्यू है कि ये प्रिंट तो खैर नहीं करेगा, मगर उन दोनों को प्लस करके जो जवाब आएगा वो डिस्प्ले करवा देगा। फॉर एग्जांपल या प्लस का करैक्टर जो है वो जाहिर सी बात है जो कनकैटिनेशन है वो उन दो जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जोड़ता है, और ये जो प्लस है ये मैथमेटिकल करैक्टर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पिछली एग्जांपल में आप जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम और ये दोनों करैक्टर्स को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये वैसे प्रिंट एलन के अंदर आप लिखते हैं तो वो दो वो मतलब कि एक्स के अंदर और वाई के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, मतलब कि एक्स वाई को नहीं जोड़ेगा, जो एक्स और वाई के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर मैंने 5 वैल्यू डिस्प्ले करवाई थी, वाई के अंदर मैंने 6 करवाई है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 11 हो गया, तो 11 को वो डिस्प्ले करवा देगा। तो इसी तरह ही आप ये वेरिएबल्स को मज़ीद आप इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक उसने एक सजेशन दे दिया कि आप फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिकल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप वेरिएबल्स जिस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है उस मतलब कि उस पर्पज़ को वेरिएबल का नाम बना दें। फॉर एग्जांपल मिनट्स पर आवर, मतलब कि 1 मिनट में जो है वो 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं, तो मिनट्स पर आवर का मतलब यही है कि 1 घंटा। तो एम लिखने के बजाय अगर आप ये सारा इसको वेरिएबल बना देंगे तो वो किसी और के लिए समझने के लिए आसानी होगी। आपको तो समझ आ जाएगी कि एम मैंने किस लिए यूज़ किया है, मगर अगले बंदे की आसानी के लिए जो है वो आप इस तरह इसको मिनट्स पर आवर के तौर पे कोई भी नंबर जो है उसको आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें, ये ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है, नीचे इसकी वैल्यू साइन करके इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद डेटा टाइप्स की तरफ हम आते हैं। डेटा टाइप्स को तो हमने मज़ीद जो है वो देख लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन डेटा टाइप्स थी उसका मैंने आपको जो है वो बता दिया। 2 तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव में एक ही मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो बनी है सिर्फ वही चीज़ को डिस्प्ले आप करवा सकते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव में आप कोई भी वैल्यू, किसी भी किस्म की वैल्यू, चाहे वो प्रिमिटिव का मिक्स है, उसको भी आप जिस तरह स्ट्रिंग में आप करैक्टर और नंबर दोनों को डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब कि कोई किसी भी किस्म का डेटा आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह आगे हम अरेज भी देखेंगे, अरेज के अंदर आप दोनों मिक्स डेटा भी आप सबमिट वो जो है वो करवा रहे होंगे। क्लासेस के अंदर हम देखेंगे पूरी की पूरी क्लास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा आप स्टोर करवाएंगे। तो ये फ़र्क है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर। मतलब कि प्रिमिटिव जो फॉर एग्जांपल बाइट के अंदर बाइट स्टोर होगा, शार्ट के अंदर शार्ट स्टोर होगा, इंट के अंदर इंटीजर की वैल्यू, डबल के अंदर बड़ी वैल्यू, बूलियन के अंदर सिर्फ ट्रू फॉल्स, ये है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है कि कोई भी डेटा आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह आप ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आप ये लिख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल थोड़ा होता है, जबकि नॉन प्रिमिटिव का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू हर किस्म के वैल्यू स्टोर करवानी है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसका साइज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा होगा। तो इन सब की भी आप प्रैक्टिस आपने करनी है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सारी जो है डेटा टाइप्स किस काम मकसद के लिए जो डेटा टाइप बनी है। लॉन्ग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू है, तो लंबी वैल्यू के लिए आप ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग क्या जो है वो यूज़ करेंगे। पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है तो उसके अंदर फ्लोट यूज़ करेंगे। साइंटिफिक नंबर्स के लिए आप जो है वो फ्लोट और डबल दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे डेटा टाइप्स। जी आप मुझे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का बताएं, क्या अभी तक आपको समझ आई है? हेलो। वेरिएबल से मुराद है कि आपने प्रोग्रामिंग में मतलब कोई भी अगर चीज़ को स्टोर करना है, किसी किस्म का डाटा है तो वो अपने वेरिएबल्स में स्टोर करना है। तो मतलब किसी किस्म का भी डाटा है तो आप वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो आप उसको प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। कोई इसके एग्जांपल को और रियल डाटा वर्ल्ड टाइप्स की ये हैं कि आप बता दें, मतलब कि कोई भी एग्जांपल लेके किसी ऐप की एग्जांपल, किसी वेबसाइट की एग्जांपल, कोई भी मतलब कि ये आप कह सकें कि ये डेटा है कि ये वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होना चाहिए और होता भी है इस तरह। मतलब हर एक ऐप की अपनी स्पेसिफिक मतलब यूजेस है। जिस तरह के व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह तो व्हाट्सएप से ही होगा। गूगल का काम है सर्चिंग वगैरह या चीज़ें फाइंड करनी है। तो
मैं ये कह रहा था, फॉर एग्जांपल अब नादरा के अंदर आपका आईडी कार्ड जो है वो स्टोर होता है, आईडी नंबर, जी जी। ठीक है। अब आईडी नंबर के अंदर आपके वैल्यू कौन सी होती है, इंटीजर वाली, तो उसकी डेटा टाइप भी जी ऑटोमेटिकली कौन सी होगी, इंटीजर। इंटीजर। उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों नहीं हमने रखी, क्योंकि हमने उसके अंदर स्टोर ही नंबर करवाना है। मतलब कि आप देखें ना, ज़रूरत के मुताबिक आपने डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि मर्ज़ी से कोई भी आप कर लें। फॉर एग्जांपल अब एक आईडी है, उसके अंदर आईडी ही स्टोर होनी है इंटीजर, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप इंट आप रखेंगे, ठीक है। ठीक है। मगर वो उसका जो है वो डेटा ज़्यादा लंबा है, फॉर एग्जांपल 14 करैक्टर्स हैं, तो उसके लिए फिर आप लॉन्ग का इस्तेमाल कर लें इंट की जगह, क्योंकि वो लॉन्ग करैक्टर्स हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप का जो है वो इस्तेमाल मैंने करना है। अगर पॉइंट्स के अंदर वैल्यू एक्सपेक्टेड है तो आप जो है वो फ्लोट इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ जो है वो आपने जेन में रखनी है। जी, डेटा टाइप्स का क्या बता रहे थे आप? डेटा टाइप्स मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह इंट, स्ट्रिंग्स और ये फ्लोट है। अगर मतलब कि पॉइंट्स में कोई डेसिमल वैल्यू है तो वो फ्लोट इस्तेमाल होगा। अगर होल नंबर है तो उसके लिए इंट। और स्ट्रिंग का मतलब है कि उसमें आप कोई भी करैक्टर या टेक्स्ट या कोई भी नंबर सब कुछ लिख सकते हैं। और ये जो इंट और बुलियन और ये जो है फ्लोट है, ये प्रिमिटिव है, यानी कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाई गई है उसी के लिए यूज़ होंगी। और जो नॉन प्रिमिटिव है उसमें यानी स्ट्रिंग अरेज वगैरह है, उसमें आप कोई भी स्ट्रिंग में टेक्स्ट डाल सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, मल्टीपल पर्पस के लिए वो यूज़ हो सकती है। वो नॉन प्रिमिटिव है और उसके जो है वो साइज भी बड़ा है, ताकि उसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने जो है वो अगले टॉपिक की तरफ, जो है टाइप कास्टिंग। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो कंसेप्ट है। हर लैंग्वेज में ही ये यूज़ होता है तकरीबन, कि आप रनिंग कंडीशन में, मतलब कि एक प्रोग्राम रन हो रहा है, तो कोई ऐसा सिनेरियो आ गया कि एक तो डेटा टाइप आपने इस्तेमाल की हुई थी, मगर आपको यकदम ही वो डेटा टाइप बड़ी डेटा टाइप में चेंज करनी पड़ गई है। मतलब कि एक ऑलरेडी डिफाइंड डेटा टाइप है, तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो सिचुएशन ये कहती है कि आप इस डेटा टाइप को चेंज कर दें बड़ी डेटा टाइप के अंदर। मतलब कि आप मैनुअली ना करें, ऑटोमेटिकली वो जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर ऑटोमेटिकली आपने कन्वर्ट करना है तो उसको हम वाइडनिंग कास्टिंग कहते हैं। अगर आपने मैनुअली कन्वर्ट करना है तो उसको हम नैरोइंग कास्टिंग कहते हैं। तो ये देखेंगे कि वाइडनिंग कास्टिंग हम किस तरह कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप ये प्रोग्राम को बड़े गौर से आपने देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आपने एक वेरिएबल बनाया माई इंट के नाम का, उसकी डेटा टाइप आपने इंट रखी हुई है और वैल्यू उसको जो असाइन किया वो है 9। तो आपने क्या करना है कि इस ऑटोमेटिकली जो है इसकी जो डेटा टाइप आपने चेंज करनी है, तो डेटा टाइप के लिए आपने क्या लिखना है, एक नया वेरिएबल बनाना है। नया वेरिएबल बनाने के बाद उसको जो असाइन करनी है पुराने वेरिएबल की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये माई डबल एक नया वेरिएबल है, पुराने वेरिएबल को आपने असाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली जो इंट है पहले वेरिएबल का, ये दोनों को डबल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि दोनों को ही डबल में वो कन्वर्ट कर देगा। समझ आई आपको ये? जी आई। ठीक है, मतलब कि ये एक इंट डेटा टाइप है उसकी, उसके अंदर 9 जो है वो स्टोर है। तो आप चाहते हैं कि मैं रनिंग कंडीशन में ही ऑटोमेटिकली जो है वो माई इंट को डबल में कन्वर्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल आप एक जल्दी से करना चाहते हैं काम, आपके अंदर को 1000 वेरिएबल आपने ना इंट का जो है वो करवाया। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई मुझे क्यों पहले ही मैंने क्यों नहीं डबल लिख लिया, तो ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। फॉर एग्जांपल मैंने 100 दफ़ा जो है वो 9 को मतलब कि ये एक वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, तो एक ही झटके में मैं 100 के 100 की डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं 100 दफ़ा ही दोबारा उसको चेंज करूँ। तो ये इसका मकसद है कि अगर आपको जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करनी पड़ जाए वैल्यू, तो आप इस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, एक नया वेरिएबल बनाना है और उसकी जो वैल्यू है वो पहले वाले वेरिएबल के नाम की असाइन कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को जो डेटा टाइप है वो क्या हो जाएगी, डबल। ये आप देख सकते हैं, इसको हम रन करके देखें तो माई इंट के अंदर 9 है और माई डबल जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है डबल के अंदर, तो वो जो है वो उसको उसी वैल्यू को 9.0 में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि डबल जो माई इंट जो डबल है वो उसकी जो डेटा टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डबल के अंदर।
तो अब नैरोइंग कास्टिंग में को हम देखेंगे कि मैनुअली आपने किस तरह इसको जो है वो कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने डबल के अंदर जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया माई डबल का, उसकी आपने जो है वो पहले एक डेटा टाइप रखी डबल की, जिसके अंदर आप 9.78 की वैल्यू जो है वो आपने असाइन कर दी इसको दोबारा। अब आगे एक नया वेरिएबल आप बनाएंगे, उसकी आपने इंट जो है वो डेटा टाइप रखी हुई है। आप चाहते हैं कि माई डबल की जो डेटा टाइप है वो इंट हो जाए, ठीक है। तो मैनुअली आपने क्या करना है, एक दो ब्रैकेट्स लगानी है, उनके अंदर आपने जो जिस डेटा टाइप को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डबल से इंट करना चाह रहे हैं, तो उस डेटा टाइप को आपने इधर लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली माई डबल की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंट के अंदर, ठीक है। जिस तरह कि हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो माई डबल के अंदर जो वैल्यू है वो 9.78 हो चुकी है, मतलब कि ये डी जो है वो कट चुका है, और माई इंट के अंदर जो भी वैल्यू थी इंट की वो 9 थी और वो हमें डिस्प्ले हो गई। ज़ाहिर सी बात है इंट जो है वो पॉइंट्स को तो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है, मगर ये अब ये 9.78 है, ये ऑटोमेटिकली ये इंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डबल की जो डेटा टाइप थी। तो ये आपने कुछ सिनेरियोज आपके सामने आएंगे, जो वाइडनिंग कास्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती है, और जो नैरोइंग कास्टिंग है वो मैनुअली आपको लिख के कन्वर्ट करवाना उसको पड़ता है। उसके बाद हम ऑपरेटर्स को देखेंगे, ये मैथमेटिकल जो है वो पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल प्लस का ऑपरेटर जो है वो ऐड टुगेदर टू वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल 100 + 50 का मतलब है 150, और 150 की वैल्यू जो है वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद जो है वो ये आप वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू देंगे उससे भी आप जो है वो काम कर सकते हैं। अब आपको मैं आगे एक चीज़ आएगी कि आप डायरेक्टली यूज़र से आप वैल्यू ले सकते हैं। ये अभी तक तो हमने सारी वैल्यूज़ को खुद असाइन करवाया ना वेरिएबल के अंदर। एक और भी तरीका है जिससे आप जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़र से रन टाइम पे वैल्यू जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें वेरिएबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल sum2 और sum ये जो है वो दोनों को आपस में प्लस करना है, तो 400 + 400 हो जाएगा, sum3 के अंदर 800 उसका जवाब आ जाएगा। मतलब कि प्लस के लिए आपने जो है वो प्लस का साइन यूज़ करना है। उसके बाद ये नीचे आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टार का साइन यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन के लिए ये आपने स्लैश का इस्तेमाल यूज़ करना है। ये आपको पता होनी चाहिए कि डिवीजन क्या, अब ज़ाहिर सी बात है वो जो हम वैसे यूज़ करते हैं साइन, एक डॉट डाल के नीचे एक डैश डाल के फिर नीचे डॉट, वैसे तो डिवीजन का डिवाइड का वो साइन है, मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्लैश ही डिवीजन को डिफ़ाइन करता है। और मल्टीप्लाई के लिए क्रॉस का साइन नहीं है, उसके लिए स्टार का साइन है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये ट्राइट को आप करेंगे तो ये प्रॉपर इसको बता देगा कि किस तरह आपने इसको करना है, मतलब कि एक्स और वाई को एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो इसका फॉर एग्जांपल 3 4 12 होता है, तो वो जो है वो इसका जवाब आ जाएगा 4, डिवाइड होके जो भी आंसर उसका आएगा वो इधर आप देख सकते हैं। मतलब कि जो कैलकुलेटर की वर्किंग है सारी वो आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मॉडुलस है, जब आप डिवाइड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका कोई रिमाइंडर भी होता है, तो अगर रिमाइंडर किसी चीज़ का जानना हो तो उसके लिए आप मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो परसेंटेज का साइन है यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ये 5 ये 2 डिवाइड करेंगे आप, तो इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, मतलब कि 2 2s are 4 और पीछे रिमाइंडर 1 बच गया, तो जब आप ये साइन लगाएंगे तो जो 1 बचेगा ये वही डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। कोई भी कोड आप देखेंगे ना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सॉर्टिंग का हो रहा है, तो उसके लिए उस कोड के अंदर 40% आप ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। ये 2 ++ के साइन और 2 -- के, ++ का मतलब है इंक्रीमेंट और -- का मतलब है डिक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के आगे ++ लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो उसके अंदर मौजूदा वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू प्लस हो जाए, मतलब कि अगर उसके अंदर 3 स्टोर है तो एक दफ़ा प्रोग्राम चले तो वैल्यू उसकी क्या हो जाए, 4 हो जाए। फॉर एग्जांपल ये x के अंदर आपने डिक्रीमेंट लगाना है, उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, डिक्रीमेंट के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि x के अंदर जो है वो वैल्यू है 5, तो इसका मैंने 2 माइनस लगाए, तो जैसे ही एक दफ़ा प्रोग्राम रन होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं, अगर मैं इसके अंदर सामने ++ लगाता हूँ
तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 6 हो चुकी है। इस तरह ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम देखेंगे। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना, मतलब कि x के अंदर 10 की वैल्यू मैंने असाइन करनी है तो उसके लिए इक्वल टू का ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे। एडिशन असाइनमेंट का मतलब क्या है कि x के अंदर जो है वो 10 वैल्यू जो है वो स्टोर है, तो x प्लस इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो जो x के अंदर 10 है प्लस इज इक्वल टू क्या करेगा, 10 के अंदर मजीद जो है वो प्लस 5 कर देगा, तो इसके बाद जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। ठीक है, इस तरह भी आप जो है वो करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इंक्रीमेंट में तो 5 दफ़ा ये प्रोग्राम चलना था तब 15 होना था। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं यार मुझे प्रोग्राम 5 दफ़ा नहीं चलाना, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर आप एडिशन असाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइनस का ऑपरेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन का भी, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, मॉडुलस का, एम्परसेंड को हम देख लेते हैं कि ये अब ये देखें कि ये 5 एक्स के अंदर हमने जो है वो 5 वैल्यू दी और एक्स एंड 3 किया, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इसको हम देखते हैं कि इसका पर्पस क्या था, ये क्यों इस्तेमाल होता है। उसके बाद एंड इज इक्वल टू, ये सारे मॉडुलस ऑपरेटर्स जब हम यूज़ करेंगे तब हम इसका जो है वो देख लेंगे। अभी आप सिर्फ अपने ज़हन को जो है वो यहाँ तक रखें कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि वो एक पूरा सिनेरियो होगा, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स का x डबल इज इक्वल टू वाई का मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर इसकी बराबर वैल्यू है तभी ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है कि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है या y की वैल्यू x के बराबर नहीं है। x ग्रेटर देन y का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो y से ग्रेटर देन है, और लेस देन का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो y से स्मॉलर देन है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है कि यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर है, यहाँ इज इक्वल टू है y है। ठीक है, तो ये आप जो है वो जब कोई कंडीशन आप लगाएंगे तब ये आप उन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हम उसके नीचे देखेंगे भी। अब ये जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसका मतलब ये है कि x स्मॉलर देन 5 एंड x स्मॉलर देन 10, मतलब कि जब तक ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तब तक ये एक ही कंडीशन को चलाता रहेगा। ठीक है, ये जब हम लूप्स को पढ़ेंगे, कंडीशंस को पढ़ेंगे, तब आपको इसकी मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। इसका मतलब कि ये है कि इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, नीचे वाले का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो वो सारे को ट्रू कर दे, और लॉजिकल नॉट का मतलब ये है कि जो भी इस अंदर वाली कंडीशन का जवाब आएगा उसका उल्ट जवाब उसने देना है। फॉर एग्जांपल एक अंदर का बंदा कह रहा है यस, मगर जैसे वो बाहर आएगा आपने क्या देना, नो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप जो है वो लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। इन सब को आपने प्रैक्टिस करके देख लेना। तो अब हम चलते हैं स्ट्रिंग्स की तरफ। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हमने एक स्ट्रिंग का जो है वो वेरिएबल पढ़ा है, डेटा टाइप पढ़ी थी, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग्स को जो है वो करवा सकते हैं। स्ट्रिंग का मतलब यह है कि कोई भी वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है, उसके अंदर प्लस माइनस और 1 2, मतलब कि जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो सिंपल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीज़ मैंने लिखी तो ये सारी चीज़ ही डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने इस मतलब कि जो भी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप स्ट्रिंग की डेटा टाइप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक लेंथ का फंक्शन है, अगर आपने जानना है कि स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ क्या है, ये 26 वर्ड्स होते हैं ABC के अंदर, तो आपने इसकी लेंथ जाननी है स्ट्रिंग की क्या है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपने ये सारी स्ट्रिंग जो है वो इस्तेमाल की है, प्लस का आगे साइन लगा के टेक्स्ट लेंथ का फंक्शन, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस चीज़ के बाद ये 2 ब्रैकेट्स डिस्प्ले होना, आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये एक फंक्शन है या ये एक
मेथड है। तो ये लेंथ का मेथड कौन सा था, पहले से ही बना हुआ बिल्ट इन मेथड था, मतलब कि आपको ये बनाना नहीं पड़ा, पहले से ये मेथड बना हुआ है। और ये मेथड की फंक्शनैलिटी क्या है, ये मेथड जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसको जो है वो रिटर्न कर देगा। तो टेक्स्ट प्लस का मतलब है कि इन दोनों को कनकैटिनेट कर दे, जब कनकैटिनेट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है उसके साथ ही ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसके अलावा मुख्तलिफ फंक्शंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग के अंदर आपने टेक्स्ट लिखा है, उसको आप अपर केस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो टू अपर केस का फंक्शन आप यूज़ करके आप इसको इस सारे को ऑटोमेटिकली अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अगर आपने लोअर केस सारे लोअर केस में आपने दिखाना है तो टू लोअर केस का फंक्शन आप इस्तेमाल करके इसको आप लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो 2 कामा वाला होगा वो होगा स्ट्रिंग, जो 1 कामा होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है कि ये कौन सी डेटा टाइप है, 4 की डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें सिर्फ करना है कि कौन सी डेटा टाइप है, तो वो इंडेक्स ऑफ 7 के प्लेस में जो है वो मौजूद है, मतलब कि 7 के इंडेक्स के अंदर ये जो स्ट्रिंग है ये मौजूद है। अब ये स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने कनकैटिनेशन का एक लफ्ज़ ऊपर इस्तेमाल किया था। कनकैटिनेशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू आ रही है उसको वो जोड़ दे, ठीक है। जबकि एक बार प्लस आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उन वैल्यूज़ को प्लस करके जो भी इसका जवाब आए वो हमें डिस्प्ले करवा दे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम के अंदर ये चीज़ है, लास्ट नेम के अंदर ये चीज़ है, इन दोनों को कनकैटिनेट करके वो दोनों को जोड़ के हमें दिखा देगा, जैसे कि आप इसकी एग्जांपल के अंदर भी ये देख सकते हैं। उसके अगर आपने प्लस प्लस का जो है वो यूज़ नहीं करना तो आप कनकैट का जो मेथड है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी ये जो फंक्शन है ये इम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कह रहे थे ना कि एक ही लाइन में जो है वो सारा आ गया था, तो अगर आपने उसको लाइन को ब्रेक करना है तो आपने ये /n को इस्तेमाल करना है, तो वो लाइन को जो है वो ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे कि वो जो है वो लिखा गया है पूरे का पूरी डेफिनेशन जो लिखी गई है वो 3-4 लाइनों में होती तो मुझे पढ़ने में आसानी होनी थी, तो ये /n को इस्तेमाल करके आप जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर पहली लाइन में, और जिसके आगे /n आप लगाएंगे उसके बाद जो भी लिखेंगे वो एक न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले होगा। समझ आ गई आपको? ठीक है, इस तरह जो है वो आप उसको कर सकते हैं। इसकी मैंने रन करके भी हम इसको देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि न्यू लाइन में चला गया। उसके अलावा टैब स्पेस देने के लिए, बैक स्पेस करने के लिए, फॉर्म फीड करने के लिए या मुख्तलिफ ये कोड है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। अब ये जावा मैथ की तरफ जाते हैं। ये सारे के सारे मेथड भी हैं। फॉर एग्जांपल मैथ के फंक्शन आपने जो है वो मैथमेटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं तो वो उसके मेथड आपको मौजूद हैं। मैथमेटिक्स के लिए जो है वो ये फंक्शन जो है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे math.max का मतलब अगर फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवा देगा। ये सिर्फ आपने अपने ज़हन नशीन करने हैं ये मेथड, सिर्फ कि हाँ भाई ये काम इस मेथड से हो जाता है। बाकी इसका जो है वो आपने मिनिमम वैल्यू के अंदर अब ये 5 डिस्प्ले करवा देगा। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको जो है वो उसको ये डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद स्क्वायर रूट आपने लेना है x का, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो ले देगा इसका। अब ये देख सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है उसने वो दिखा दिया है। एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू आपने लेनी है कौन सी है, तो उसके लिए ये सारे के सारे मेथड आपको आपने
ये याद रख लेने हैं। रैंडम नंबर बताने के लिए रैंडम का मेथड है। ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जावा की, सिर्फ आपको इसका मतलब देखना है कि ये इस चीज़ के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है। बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये आता जाएगा। अब हम बुलियन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। बाकी ये नीचे कल हम जो है इसको करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये हर लैंग्वेज में आप कंडीशंस को, लूप्स को, ये सारी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। आज हमारा वेरिएबल हमने देखा, डेटा टाइप देखी, टाइप कास्टिंग किस तरह आप जो है वो एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑपरेटर्स मैथमेटिकल आपने जो परफॉर्म करवाने हैं वो किस तरह करवाने हैं। तो ये यस और नो के अंदर जो चीज़ें हैं ये भी हम जो है वो देख सकते हैं। मतलब कि इस जावा फन के अंदर ट्रू की वैल्यू थी, ये ट्रू डिस्प्ले करवा देगा। इस फिश टेस्टी के अंदर फॉल्स की वैल्यू थी तो ये फॉल्स डिस्प्ले करवा देगा। इसकी हम एक इसको प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आपने, जो भी कंडीशन रखी है बुलियन की, वो सिंपल अगर आप प्रिंट एलन करवाएं तो इसके अंदर स्टोर क्या है, ट्रू, और इसके अंदर स्टोर क्या है, फॉल्स। तो सिंपल आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। उसके बाद है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू जो है वो रिटर्न ट्रू करे अगर वो 10 हायर देन 9 है। तो जाहिर सी बात है ये 10 हायर देन 9 है तो ये वैल्यू जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। आप ये देख सकते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ़ 10 इज़ हायर देन 9। तो ये सारे साइन यूज़ करके भी आप इसको जो है वो करा सकते हैं। इक्वल टू का मतलब है कि जब तक x की वैल्यू, मतलब कि जब तक x की वैल्यू 10 और ये 10 दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक ये चलता रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इसको देखना चाहूँ कि इसके अंदर अब x की वैल्यू भी 10 और इज इक्वल टू, ये दो इज इक्वल टू का मतलब इनको कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो ये फॉल्स इसको डिस्प्ले करवाना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। तो जो वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा वो क्या करवाएगा, फॉल्स। ये आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अब फॉल्स, क्योंकि वो आपस में बराबर ही नहीं थे। तो इस तरह ये आप इसकी प्रैक्टिस करें जी। एक दफ़ा आप जो है वो रिपीट कर दें, कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, स्ट्रिंग और मैथ और बुलियन, जो भी आपको समझ आई है इसको जो है वो आप रिपीट करें एक दफ़ा। कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं कि कोई भी अगर आपका प्रोग्राम आपने लिखना है तो उसके लिए इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप कमेंट्स लिखते हैं। और डबल स्लैश का अगर लिखेंगे तो उसका मतलब है उसके अगली जो भी लाइन है वो सारी कंपाइलर उसको यूज़ नहीं करेगा। और अगर आप समझते हैं कि 2 से 3 या 4 लाइनें हैं तो वो स्लैश और वो जो डॉट वाला साइन जो भी है उससे स्टार्ट करके और एंड तक फिर दोबारा एंड पे डालना है, तो उसके अंदर जो भी आएगा कंपाइलर उसको रन नहीं करेगा। और वेरिएबल ये है कि कोई भी आपने जो डाटा वो स्टोर करना है तो वो वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे। तो डाटा टाइप्स जो है वो मुख्तलिफ, मतलब इंट है, स्ट्रिंग है, डबल है। डबल मतलब कोई डेसिमल वैल्यू है तो वो डबल है या फ्लोट है। कोई होल नंबर है तो वो इंट है। स्ट्रिंग में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ आपने वो लिखनी है तो वो स्ट्रिंग में आ जाएगी उसमें। और इसी तरह बुलियन मतलब कि ट्रू या फॉल्स है। और एक 4 है वो करेक्टर कोई भी लिखना है, ए या बी सी कोई भी करेक्टर लिखना है उसके लिए वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आए थे टाइप कास्टिंग, या मतलब आपने कोई इंट को डबल में करना है, डबल को इंट में, उसको करने के लिए दो, एक नैरोइंग है और एक वाइडनिंग है। जो वाइडनिंग है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में चेंज हो जाती है। जबकि जो नैरोइंग है उसको आपको मैनुअली करना पड़ता है, साथ वो लिखना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर, तो तब वो जाके वो उसमें कन्वर्ट होगी। और ऑपरेटर हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वे है उसके। उसके आगे स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग्स में कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी। अगर आपने उसको कंकैटिनेट करना है, यानी कि दो वैल्यूज को इकट्ठा लिखना है, तो प्लस का साइन लगा के वो कंकैटिनेट भी हो जाएंगी। और भी डिफरेंट वेज है उनको यूज़ करने के। उसके बाद जावा मैथ है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो रहे हैं, मतलब कि मैथ मिनिमम, मैथ मैक्सिमम, इस तरह के डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग मैथ। उसके बाद बुलियन है कि कोई वैल्यू आपने ट्रू या फॉल्स करनी है, कि किसी को ये स्टेटमेंट अगर इसी तरह जिस तरह वो था कि इस जावा टेस्टी और फिशी, तो अगर फिशी है तो वो ट्रू कर देगा, टेस्टी है तो फॉल्स। इस तरह डिफरेंट वेज वो यूज़ करने। ठीक है। चलें मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। वो असाइनमेंट जो है वो आपने करके लेके आनी है कल।
का असाइनमेंट ये है कि आपने जो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन हमने पढ़े हैं मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स वाली वैल्यू ले लेनी है, कुछ बगैर पॉइंट्स के ले लेनी है, कुछ बड़ी वैल्यू ले लेनी है, कुछ छोटी ले लेनी है। मतलब कि ऐसा कैलकुलेटर बनाना है कि उसमें जो है ना वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो, डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप यूज़ हों। प्लस का भी आपने जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, एक ही प्रोग्राम के अंदर। समझ गए? मतलब कि एक ही प्रोग्राम कोड के अंदर सारा कुछ होना चाहिए। हाँ जी, ये जो कोड मैंने आपको दिखाया ये तो अलग अलग थे ना। मतलब कि जी। आपने एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर सारे फंक्शंस एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंट करने हैं आपने। मतलब कि कैलकुलेटर के अंदर जो भी होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सारे के सारे आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, कोशिश ठीक है। करूँगा। हाँ, जितना जहाँ से समझ ना आई वो आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक ठीक। चलो सही है, ओके।